Good morning, students. I am Rajendra Kumar Nigala from St. Francis High School, your English teacher. I am going to teach class 4, lesson 7. And the story is about the Taj Mahal. The Taj Mahal, lesson's name. The Taj Mahal is a wonderful of white marble. Taj Mahal is a Persian Urdu word which means crown of palaces. But it is not a palace, it is a mausoleum which contains the tomb of Mughal Emperor Shah Jahan and his third wife Mumtaz Mahal. He ruled over India from the year 1627 to 1658. He was the fifth emperor of the Mughal dynasty. Mumtaz Mahal was a Persian princess. ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का एक अनोखा महल है। ताजमहल पार्सियन अथवा उर्दू शब्द है, एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है महलों का मुकुट। लेकिन यह एक महल नहीं है, यह एक मकबरा है जिसमें मुगल सम्राट शाहजहां का कब्र है एंड हिज थर्ड वाइफ और उसकी तीसरी पत्नी मुमताज महल का है। वह भारत पर 1627 ईस्वी से लेकर के 1698 ईस्वी तक शासन किया। वह मुगल वंश का 5वां सम्राट था। मुमताज महल एक पार्सियन राजकुमारी थी। Shahjahan made Taj Mahal in the memory of Mumtaz Mahal, who died in 1631. The emperor was so sad at her death that all his hair and beard became white in a few months. He decided to build a grand monument in the memory of his beloved queen in 1632. शाहजहां ने ताजमहल को अपने शाहजहां ने ताजमहल को मुमताज महल की याद में बनाया था जो 1631 ईस्वी में मर गई थी। द एम्परर वाज सो सैड, राजा बहुत उसकी मृत्यु पर इतना दुखी था कि उसके बाल और दाढ़ी कुछ ही महीनों में पक गए, सफ़ेद हो गए। उसने उसकी याद अपनी प्यारी पत्नी, अपनी प्रिय पत्नी की याद में 1632 ईस्वी में एक भव्य मकबरा बनवाया। It was built of white marble at the bank of river यमुना in आगरा। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर सफ़ेद मार्बल का सफ़ेद मार्बल का बनाया गया था। द मार्बल was brought from राजस्थान, मार्बल राजस्थान से लाया गया था। It took a fleet of 1000 elephants to transport it to the site. 20,000 people, artisans and craftsmen worked for 22 years to complete it. संगमरमर राजस्थान से लाया गया था और इसमें 1000 हाथियों को इस साइट पर लाने के लिए, इस संगमरमर को लाने के लिए लगाया गया था। 20,000 लोग मिस्त्री और अन्य कारीगर 22 सालों तक इसे पूरा करने तक काम किया, यानी 22 वर्षों तक काम करते रहे। यानी इसे पूरा करने में करीब करीब 20,000 लोग, कलाकार और क्राफ्ट्समैन भी लगे। At that time, its cost was estimated to be
4,400 lakhs of rupees। उस समय इसका कीमत रुपए में 4 लाख रुपए का आकलन किया गया था। As Shahjahan made it in the memory of Mumtaz Mahal, many people think that the name Taj Mahal was the part of the name Mumtaz Mahal। जब शाहजहां ने इसे मुमताज महल की याद में बनाया था तो अनेक लोग सोचते हैं कि चूँकि इसे शाहजहां ने अपने मुमताज महल की याद में बनाया था तो लोग सोचते हैं कि ताज महल का नाम भी मुमताज महल के नाम का ही एक हिस्सा था या फिर उन्हीं के नाम पर रखा गया था। ताज महल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल दुनिया की सबसे सुंदरतम भवनों में से एक है। इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यह दुनिया की 7 अजूबों में से भी एक है। इट इज़ द मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड आर्किटेक्चरली ब्यूटीफुल मौसोलियम इन द वर्ल्ड। यह शिल्पकारी की दृष्टिकोण से भी सबसे सुंदर मकबरा, दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे सुरक्षित है। वन कैन फाइंड द वंडर ऑफ द इंडियन वर्कमैनशिप एवरीवेयर इन ताजमहल। कोई भी भारतीयों की कारीगरी को देख करके आश्चर्य कर सकता है। एवरीवेयर इन ताजमहल, यानी ताजमहल सभी जगह में जो कारीगरी किए गए हैं उसे देख करके सब लोग आश्चर्य कर सकता है, चौंकता है। द ताजमहल इज बिल्ट ऑन हाई प्लेटफॉर्म ऑफ वाइट मार्बल ऑन हाई रेड सैंडस्टोन बेस। ताजमहल एक ऊंचे चबूतरे पर सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है जो कि ऊंचे लाल पत्थरों के आधारशिला पर रखा हुआ है, बना हुआ है। On the 4 corners of this platform there are 4 tall minarets। इस चबूतरे के चारों कोनों पर लंबे लंबे 4 मीनारे हैं। These are also made of white marbles। और ये मीनारे भी सफ़ेद संगमरमर के बने हैं। The main building is the center of this platform। यानी मुख्य भवन इस प्लेटफॉर्म के सेंटर में है, यानी केंद्र बीच में है। It is also made of milk white marble। और यह भी दूधिया सफ़ेद मार्बल का बना हुआ है। It has a very large dome as roof। It has a very large dome as roof। छत के रूप में एक बहुत बड़ा गुंबद भी इसमें है। The walls are decorated with carvings of flowers and leaves। इनकी दीवारें फूलों और पत्तियों की नक्काशी से सजाया गया है। At the top of the buildings on all sides verses are inscribed। इस भवन के ऊंचे ऊंचे छोरों पर चारों ओर कविताएं लिखी गई हैं, उकेरी गई हैं। The size of their letters appears the same from any angle you see it। अक्षरों का आकार सभी जगह प्रत्येक एंगल से यदि आप देखते हैं तो समान दिखाई देता है। The Taj looks beautiful in the midst of the beautiful landscape of fountain and garden around it। ताजमहल इसके चारों बगीचे और झरनों के सुंदर दृश्य के बीच में यह बहुत ही सुंदर दिखता है। From the main gate of the building up to the platform there are pathways having beautiful flower beds on each sides। भवन के मुख्य द्वार से
चबूतरे की ओर देयर आर पाथवेज, कई रास्ते हैं, जिसमें कई रास्ते सुंदर सुंदर फूलों वाले कई रास्ते हैं जिनके दोनों तरफ फूल लगे हुए हैं। देयर आर टैंक्स एंड फ्लोइंग फाउंटेन्स ऑल्सो, तालाबें और बहते हुए झरने भी हैं। ताजमहल इज ए मिक्सचर ऑफ इंडियन, ईरानियन, टर्क एंड मुगल आर्किटेक्चर। ताजमहल भारतीय, ईरानी, तुर्की और मुगल भवन कला का मिश्रण है। इंडिया हैड ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ क्राफ्ट्समैन ऑफ फाइन एंड ह्यूज आर्किटेक्चर। भारत एक लंबे समय से अच्छे कारीगरी और विशाल शिल्पकारी का परंपरा रहा है। तुर्क एंड मुगल पीरियड एडेड a new style of domes and minarets to architecture. Taj Mahal is a mixture of both domes and minarets. It has not only architecture but a sculpture, a carving and painting too. तुर्क और मुगल काल एक नए प्रकार के यानी गुंबदों और मीनारों के एक नए प्रकार को जन्म दिया टू आर्किटेक्चर यानी भवन कला में। ताजमहल दोनों का मिश्रण यानी गुंबदों का और मीनारों का मिश्रण है। इसमें केवल भवन की शिल्पकारी ही नहीं है बल्कि मूर्ति कला भी है। कार्विंग एंड पेंटिंग टू, कार्विंग यानी नक्काशी भी है और चित्रकारी भी है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ताज इज इनकम्प्लीट विदाउट गोइंग इनसाइड बिल्डिंग। ताज का वर्णन भवन के अंदर गए बिना अधूरा है, अपूर्ण है। द डोम ऑफ द बिल्डिंग इज सो हाई दैट द वॉइस echoes in it. इस भवन का गुंबद इतना ऊंचा है कि इसकी आवाजें इसमें गूंजती हैं। If you say loudly, I love you, it will come back after striking the dome, I love you. यदि आप जोर से I love you बोलेंगे तो इसके गुंबदों से टकरा करके वापस यह आवाज आपके पास आएगी, I love you, यानी I love you की आवाज वापस आपके पास टकराती हुई गूंजते हुए आएगी। The Taj Mahal is a story of true love indeed. Inside the building there are two tombs, one of Mumtaz Mahal and another of Shahjahan. ताजमहल के अंदर ताजमहल सच्चे प्रेम की कहानी है। ताजमहल एक कहानी है सच्चे प्रेम की। इनसाइड द बिल्डिंग देयर आर टू टॉम्ब्स। बिल्डिंग के यानी इस भवन के अंदर, इस महल के अंदर दो कब्रगाहें हैं। एक है मुमताज महल का मकबरा है, एक है मुमताज महल का और दूसरा है शाहजहां का। बट दीज आर नॉट रियल ग्रेव्स, लेकिन यह सचमुच का असली कब्र नहीं है। द रियल ग्रेव्स आर इन ए वॉल्ट वेयर द किंग एंड द क्वीन आर बरीड। यानी असली जो कब्र है एक वॉल्ट में है जहां राजा और रानी को दफनाया गया था। द ग्रेव of Shahjahan is a little higher than that of Mumtaz Mahal. शाहजहां का कब्र मुमताज महल के कब्र से थोड़ा ऊंचा है। It was built beside the queen as an afterthought. इसे एक सोच के बाद बनाया गया था। Just after thought, यानी रानी के बगल में इसे एक सोच के बाद बनाया गया था, एक विचार करने के बाद बनाया गया था। शाहजहां was deposed by his son and imprisoned for 8 years but was buried in the Taj. शाहजहां को भी
अपने बेटे के द्वारा डिस्पोज कर दिया गया था और 8 सालों के लिए कैद कर लिया गया था, बट वॉज बरीड इन द ताज। लेकिन उन्हें बंदी बना लिया गया था एंड इम्प्रिजन फॉर 8 ईयर्स, और 8 सालों तक कैद करके रखा गया था, बट वॉज बरीड इन द ताज। लेकिन इसे ताजमहल में ही दफनाया गया था। विजिटर्स फ्रॉम फार एंड वाइड कम टू सी दिस मोन्यूमेंट। दर्शक यानी पर्यटक लोग दूर दूर से इस मकबरे को देखने के लिए, इस स्मारक को देखने के लिए आते हैं। दे एंजॉय द वाइट मार्बल बिल्डिंग रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द मून। वे लोग पूर्णमासी चांद की रोशनी से प्रकाशित होते हुए सफ़ेद संगमरमर के का नज़ारा का आनंद उठाते हैं। इट लुक्स मैचलेस, या बेजोड़ दिखता है। दे सी एंड प्रेज इट, वे लोग इसका दर्शन करते हैं और इसकी प्रशंसा भी करते हैं। ऑन फुल नाइट्स इट लुक्स लाइक सिल्वर, पूर्णमासी की रात को यह चांदी की तरह चमकता हुआ दिखता है। जब आप देखेंगे तो यह चांदी की तरह चमकता हुआ देखेंगे जिस दिन फुल मून नाइट हो। इट लुक्स मोस्ट ब्यूटीफुल ऑन शरद पूर्णिमा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। यह शरद पूर्णिमा के दिन सर्वाधिक सुंदर दिखता है, जो कि अक्टूबर महीने में आता है। द फुल मून लाइट, पूर्णमासी की रोशनी में। दैट डे इट्स ब्यूटी कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। उस दिन इसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। सो इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। द ताज इज pinkish in the morning, milky white in the evening, and light golden when the moon shines. ताजमहल सुबह में गुलाबी रंग की दिखती है, तो शाम के समय दुधिया सफ़ेद रंग की दिखती है, एंड लाइट गोल्डन व्हेन द मून शाइन्स, और जब चांद चमकता है, चांदनी रात अपना प्रकाश बिखेरती है, तो यह सुनहरे प्रकाश की तरह चमकता रहता है। These changes, some learned men say, depict the different mood of women. ये परिवर्तन, कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि ये सब परिवर्तन औरतों के विभिन्न मिजाज का वर्णन है। See the Taj from backside, यमुना साइड is also a watchable scene. अब पीछे से ताजमहल को देखना भी जो है दर्शनीय दृश्य होता है। द रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ ताज इन द स्टिल वाटर्स ऑफ यमुना ऑन फुल नाइट्स इज वर्थ वॉचिंग। चांदनी रात को यमुना की स्थिर पानी में ताज की छाया देखने योग्य होता है। द वाटर इन्हांसेस इट्स ब्यूटी, पानी इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है, यानी पानी इसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। द मोर वन सीज ताज, द मोर दे लाइक टू सी इट अगेन एंड अगेन। द मोर वन सी, जब कोई इसे अधिक देखता है तो वह उतना ही अधिक इसे दोबारा देखने की इच्छा भी रखता है, यानी इससे बार बार देखने की इच्छा होती है। रविंद्रनाथ टैगोर द ग्रेट पोएट कॉल्ड इट अ ड्रीम इन मार्बल। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कहा था, यह मार्बल में एक सपना है। मार्बल में एक सपना, यानी सपनों का मार्बल। द ड्रीम एवर रिमेन्स फ्रेश एंड अलिव इन द व्यूअर्स हार्ट, यानी सपना हमेशा दर्शकों के दिलों में ताज़ा और जीवित रहने वाला होता है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज ऑफ द ताजमहल को लेकर के विभिन्न लोगों में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं। बट द ताज हैज़ ए लाइफ ऑफ इट्स ओन दैट लिव्स आउट ऑफ द मार्बल। लेकिन ताज की अपनी ही जीवन की खासियत है, जो इसके मार्बल से, यानी इसके संगमरमर से निकल करके आती है। पीपल कैच
the memory of Taj in photographs. Inspired by it, they sing love songs. लोग ताजमहल की यादों को फोटोग्राफ्स यानी तस्वीरों में खींच लेते हैं। इससे प्रभावित होकर, प्रेरित होकर वे प्रेम भरी गीत गाया करते हैं। Many poets express their deep love in the verses. अनेकों कविगण अपनी कविताओं में गहरे प्यार को, गहरे प्रेम को व्यक्त करते हैं। Once seeing it, one English lady said to her husband, "If you can build such a beautiful building in my memory, I am ready to die just now." एक बार एक अंग्रेज महिला अपने पति से बोली, ताजमहल को देखकर एक बार एक अंग्रेज महिला अपने से पति से बोली, यदि तुम इतना सुंदर, मेरे याद में इतना सुंदर बिल्डिंग बनाओगे तो मैं अभी मरने के लिए तैयार हूँ, मैं अभी मर सकती हूँ। बट ताज इज नॉट ए स्टोरी ऑफ डेथ, लेकिन ताज मृत्यु की कहानी नहीं है। ताजमहल मृत्यु का कहानी नहीं है। इट इज ए नॉवेल एंड ड्रामा ऑफ ट्रू वाइटल वाइब्रेंट लाइफ, लव ऑफ लाइफ। यह एक उपन्यास है, एक सच्चे शक्तिदायक प्रेम की, जीवन के प्रेम की कहानी है, प्रेम का जीवन का नाटक है जो हमेशा ताज़ा और हमेशा जीवंत रहता है। सो चिल्ड्रन, you have heard about the Taj Mahal and the love of Mughal Emperor Shah Jahan and Persian Princess Mumtaz Mahal. It was built by in the memory of both of them. So I advise you to, once you should go to see the Taj and enjoy it. Okay, have a nice day. Thank you. Hari Om.